में मुरली नाम का एक व्यक्ति था। मुरली गरीब था। वो दिन भर चक्की चलाकर आटा पीसा करता था। अरे भैया, ये लो 10 किलो है। ठीक है, शाम तक देता हूँ। और 50 रुपए होंगे। अरे बाप रे, इतना महंगा? दीदी, 1 किलो का बस 5 रुपए ले रहा हूँ। मेरी मेहनत भी तो देखिए, हाथ से चक्की पीसता हूँ। ठीक है, लेकिन शाम तक दे देना। ठीक है। मुरली ने अपनी चक्की पीसना जारी रखा। कुछ देर बाद तेज आंधी आई और मुरली का पीसा हुआ सारा आटा उड़ाकर ले गई। अरे ये क्या? मेरी मेहनत, मेरी कमाई। मुरली ने अपना माथा पकड़ लिया। अब वो ग्राहकों को क्या देता? उसके पास तो गेहूं खरीदने के भी पैसे नहीं थे। ये हवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और मुरली उस हवा की दिशा में दौड़ने लगा। हवा जंगल से गुजरी और मुरली उस तेज हवा का पीछा करता रहा। आखिर हवा एक पर्वत पर आकर रुक गई। अरे हवा, ये तूने क्या किया? मेरा सारा आटा उड़ा दिया। अब मैं कैसे ग्राहकों को पैसे दूंगा? बता बता बता, मेरा आटा मुझे लौटा दे हवा। घूमते हुए बवंडर में मुरली को चेहरा दिखाई देने लगा। अब तो ये उड़ गया, उसे कैसे लौटाऊं? मुझे नहीं पता, कुछ भी कर, मुझे वो आटा जल्द से जल्द लौटा दे। ठीक है, मैं आटा तो नहीं लौटा सकता, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। घूमते हुए बवंडर से एक पीतल का डिब्बा बाहर निकला। ये क्या? ये जादुई डिब्बा है। इसे तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। इस डब्बे को हाथ में पकड़कर ये मंत्र पढ़ो। डिब्बा डिब्बा जादुई डिब्बा, जादू कर दे गोल गोल। जादू 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 से भर दे डिब्बा आटे से। और डिब्बे के अंदर आटा भर गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मुरली ने वो जादुई डिब्बा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगा। मुरली इस डिब्बे को अपने घर के अंदर ले गया। मुरली की पड़ोसन ने उसके हाथ में नया डिब्बा देख लिया। ये नया डिब्बा कहाँ से लाया ये फकीर? इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते थे। मुझे पता लगाना ही होगा। पड़ोसन ने मुरली का पीछा किया और उसके घर की खिड़की से झांकने लगी। उसने देखा कि मुरली ने वो डिब्बा हाथों में पकड़ा है और अब इसे आजमाता हूँ। मुरली ने डिब्बे का आटा थाली में पलट लिया और डिब्बा हाथ में पकड़कर मंत्र पढ़ने लगा। डिब्बा डिब्बा जादुई डिब्बा, जादू कर दे गोल गोल। जादू 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 से भर दे डिब्बा आटे से। और जब मुरली ने डिब्बा देखा तो पूरा डिब्बा आटे से भरा हुआ था। अरे रे, ये तो जादू है, सच में जादू। अब मुझे इतनी मेहनत करके चक्की चलाने की कोई जरूरत नहीं। मुरली खुश था और पड़ोसन हैरान। मुझे कुछ भी करके उस डिब्बे को चुराना होगा। लेकिन अगर मैं वो डिब्बा चुराती हूँ तो मुरली उसकी खोज में सबके घर ढूंढेगा। उससे अच्छा है मैं उस जादुई डिब्बे को दूसरे डिब्बे से बदल देती हूँ। रात को जब मुरली सो रहा था तब उसकी पड़ोसन गोपी ने वो जादुई डिब्बा दूसरे डिब्बे से बदल दिया। अगले दिन मुरली ने जादुई डिब्बा हाथ में पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। डिब्बा डिब्बा जादुई डिब्बा, जादू कर दे गोल गोल। जादू 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 से भर दे डिब्बा आटे से। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। वो कई बार मंत्र पढ़ता रहा पर कुछ ना हुआ। मुरली सोचने लगा कि जादुई हवा ने उसके साथ धोखा किया है। उस जादुई हवा ने मुझे ठगा है, मैं उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। और एक बार फिर मुरली उसी पर्वत पर पहुंचा। क्या हुआ, आज तुम फिर यहाँ? इतने भोले मत बनो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये लो तुम्हारा जादुई डिब्बा, ये काम ही नहीं कर रहा है। ये तो वो डिब्बा नहीं है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे भाई, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। और हवा के बवंडर से एक बड़ा थैला बाहर आया। ये जादुई थैला है, इसे भी तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें ये मंत्र पढ़ना है। थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल गोल। जादू 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 से भर दे थैला आटे से। और थैला आटे से भर गया। ठीक है, इसे मैं लेके जा रहा हूँ। इस बार मेरे साथ कोई धोखा किया ना तो समझ लेना। नहीं भाई, मैं क्यों धोखा करूँगा। अब तुम जाओ और आराम की जिंदगी जी लो। मुरली थैला लेकर लौट रहा था तो उसके पड़ोसन ने थैला देख लिया। लगता है अब इस थैले में भी कोई जादू है।
मुझे पता लगाना ही होगा। एक बार फिर पड़ोसन खिड़की से झांकने लगी। मुरली ने थैले का आटा बोरे में पलट लिया और मंत्र पढ़ने लगा। थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से भर दे थैला आटे से। मंत्र बोलते ही थैला आटे से भर गया। मुरली सारा आटा बोरे में पलटता गया। उसने कई बार जादुई थैले से आटा मांगा। वो खुश था। कम से कम इस बार जादुई हवा ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। उसकी पड़ोसन के मन में जादुई थैले की चोरी करने का भी लालच जाग गया। और उस रात जब मुरली सो रहा था, तब पड़ोसन ने वो जादुई थैला चुरा लिया और वहाँ दूसरा थैला रख दिया। अगली सुबह जब मुरली थैले से आटा मांग रहा था, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। उसने कई बार मंत्र पढ़ा। जादू 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 से भर दे थैला आटे से, जादू 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 से भर दे थैला आटे से। अरे भर दे थैला। मैं जादुई हवा को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस बार भी उसने मेरे साथ धोखा किया है। गुस्से से तमतमाता हुआ मुरली पर्वत पर जा पहुंचा। जादुई हवा, तुमने मेरे साथ फिर से धोखा किया। मैंने कोई धोखा नहीं किया। झूठ, सरासर झूठ। तुमने जादुई डिब्बा दिया और फिर ये जादुई थैला। एक रात बाद ही जादू खत्म कैसे हो जाता है? हवा ने वो थैला देखा तो वो समझ गया कि वो जादुई थैला नहीं था। इस बार मैं तुम्हें जो दूंगा, उससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। और हवा के बवंडर से एक लाठी निकली। इसका मैं क्या करूंगा? बस आज रात इसे अपने घर में रखना, और जब तुम्हें चोर मिल जाए तो ये मंत्र पढ़ना। लाठी लाठी जादुई लाठी, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से लालची व्यक्ति को सजा दे। ठीक है। मुरली वो जादुई लाठी लेकर अपने घर आया और उसकी पड़ोसन ने वो लाठी देख ली। इस लाठी में भी जरूर कोई ना कोई जादू तो होगा ही। आज रात इसे भी चुराती हूँ। रात हुई और मुरली अपने बिस्तर पर सोने का नाटक करने लगा। और अब पड़ोसन लाठी चुराने पहुंची। लगता है सो गया है। जैसे ही गोपी ने लाठी को हाथ लगाया, मुरली उठकर बैठ गया। लाठी लाठी जादुई लाठी, जादू कर दे गोल गोल, जादू 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 से लालची व्यक्ति को सजा दे। और लाठी पड़ोसन को पीटने लगी। अरे मुझे माफ कर दो मुझे। पहले मुझसे लूटी हुई सारी चीजें मुझे लौटा दो। देती हूँ। रुक जाओ जादुई लाठी। लाठी ने मारना बंद किया। पड़ोसन दौड़ के अपने घर गई और जादुई डिब्बा और थैला लेकर लौट आई। उसने वो दोनों मुरली को लौटा दिए। आइंदा मेरी कोई चीज चुराई तो याद रखना। नहीं, मैं तुम्हारी क्या, किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगी। पड़ोसन